हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल प्लैनेट में। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज का हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल फाइबर। आज हम टेक्सटाइल फाइबर के बारे में जानेंगे, उसके गुणों के बारे में जानेंगे और टेक्सटाइल फाइबर को कितने भागों में बांटा गया है। आज की वीडियो में हम इन सब बारे में जानेंगे। ये वीडियो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत खास होने वाली है और उन सभी लोगों के लिए खास होने वाली है जो टेक्सटाइल में रुचि रखते हैं। हर फाइबर टेक्सटाइल फाइबर नहीं होता। टेक्सटाइल फाइबर की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिस वजह से फाइबर्स टेक्सटाइल में यूज किया जाता है। जिस तरह से इंसानी शरीर की सबसे छोटी यूनिट कोशिका होती है, उसी तरह से किसी भी क्लॉथ या किसी भी धागे को बनाने के लिए टेक्सटाइल फाइबर सबसे छोटी यूनिट का काम करता है। फाइबर को आपस में ट्विस्ट करके धागे बनाए जाते हैं और फिर उन्हीं धागों की बुनाई करके क्लॉथ कपड़े को तैयार किया जाता है। फाइबर को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करने के लिए फाइबर्स में कुछ क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए, कुछ गुण ज़रूर होने चाहिए। इन गुणों के कारण ही किसी फाइबर को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, फाइबर इतना फ्लेक्सिबल हो कि वो आसानी से ट्विस्ट हो जाए और ट्विस्ट होकर वो थ्रेड में बदल जाए। जो फाइबर अधिक फ्लेक्सिबल नहीं होते उन्हें ट्विस्ट करना कठिन होता है, जिसके कारण थ्रेड बनने में कठिनाई आती है। फाइबर इतना फ्लेक्सिबल हो कि आसानी से ट्विस्ट हो सके और फाइबर में स्ट्रेंथ यानी ताकत इतनी होनी चाहिए कि वो ट्विस्ट करते समय टूटे ना। फाइबर में इलास्टिसिटी का भी गुण होना चाहिए, इतना इलास्टिसिटी उसमें होनी चाहिए कि कुछ खिंचाव पड़ने पर वो टूटे ना। फाइबर की एक और ख़ास क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी। फाइबर इतना ड्यूरेबल हो कि वो अधिक दिनों तक चल सके। इससे बनाए हुए धागे या क्लॉथ ज़्यादा दिनों तक चल सकें, टिकाऊ हों और मजबूत हों। किसी भी फाइबर को टेक्सटाइल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उसकी लेंथ उसके डायमीटर से 100 गुना या उससे अधिक होनी चाहिए। किसी भी फाइबर से धागे बनाने के लिए उसकी लेंथ इतनी अधिक हो कि उसको आसानी से ट्विस्ट करके धागा बना सकें। टेक्सटाइल फाइबर का वर्गीकरण। टेक्सटाइल फाइबर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है नेचुरल फाइबर, दूसरा है मैन मेड फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर। नेचुरल फाइबर को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वेजिटेबल फाइबर, दूसरा है एनिमल फाइबर, तीसरा है मिनरल्स फाइबर। वेजिटेबल फाइबर वे फाइबर जो हमें वनस्पति, पेड़ पौधे आदि से प्राप्त होते हैं, वेजिटेबल फाइबर कहलाते हैं। कॉटन एक वेजिटेबल फाइबर है जो कपास के पौधे से प्राप्त होता है। उसी तरह से कुछ वेजिटेबल फाइबर जैसे जूट, फ्लेक्स, हम्प, केपॉक आदि वेजिटेबल फाइबर हैं। एनिमल फाइबर वे फाइबर जो हमें जीव जंतु से प्राप्त होता है, एनिमल फाइबर कहलाता है। सिल्क एक एनिमल फाइबर है जो कोकून नामक कीट से प्राप्त होता है। वूल एक एनिमल फाइबर है जो भेड़ से प्राप्त होता है। इसी तरह हेयर भी एक एनिमल फाइबर है। मिनरल्स फाइबर वे फाइबर जो मिनरल्स से प्राप्त होते हैं, मिनरल्स फाइबर कहलाते हैं। एबेस्टॉस एक मिनरल फाइबर है। मैनमेड फाइबर को 2 भागों में बांटा गया है। रीजनरेटेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। रीजनरेटेड फाइबर वे फाइबर होते हैं जो प्रकृति से दोबारा रीजनरेट करके प्राप्त किए जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर वे फाइबर होते हैं जो पूर्णतः कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, मॉड एक्रेलिक, स्पैंडेक्स, ग्लास ये सभी सिंथेटिक फाइबर हैं। बास्ट, जूट, हम ये सभी वेजिटेबल फाइबर हैं। वूल, सिल्क, हेयर ये सभी एनिमल फाइबर हैं। एबेस्टॉस ये मिनरल फाइबर है। विस्कस रियॉन, एसीटेट, ट्राई एसीटेट ये रीजनरेटेड फाइबर है। नायलॉन, पॉलिस्टर, स्पैंडेक्स, ग्लास, एक्रेलिक, मॉड एक्रेलिक, ग्रेफाइट ये सभी सिंथेटिक फाइबर हैं। टेक्सटाइल फाइबर को उसके संगठन यानी रचना के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। सेलुलोजिक फाइबर, प्रोटीन फाइबर, मिनरल्स फाइबर, केमिकल फाइबर। वो फाइबर जो सेलुलोज के बने होते हैं सेलुलोजिक फाइबर कहलाते हैं। जूट, फ्लेक्स, हम्प, कॉटन ये सभी सेलुलोजिक फाइबर हैं। प्रोटीन फाइबर वो फाइबर जो प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन फाइबर कहलाते हैं।
सभी एनिमल फाइबर प्रोटीन फाइबर होते हैं। कुछ प्रोटीन फाइबर जैसे वूल, सिल्क, हेयर, ये सभी प्रोटीन फाइबर हैं। एस्बेस्टोस, ग्लास, ग्रेफाइट, ये सभी फाइबर मिनरल्स फाइबर कहलाते हैं क्योंकि ये मिनरल से बने हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, मॉड एक्रेलिक, स्पैंडेक्स, ये सभी केमिकल फाइबर्स हैं।